Hey guys, welcome back to my channel. I am Ashutosh. And friends, in today's lesson, we will be learning class 9th maths NCERT exercise 1.1. So guys, in today's lesson, I will be teaching you number system. And this is the exercise 1.1. And the other exercises will be uploaded tomorrow and on the following day. So आज के एपिसोड या एक्सरसाइज में हमें मिलते हैं 4 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम्स से हैं और उसमें बेसिकली रियल नंबर्स हैं और जिसमें रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो बिना किसी देरी से पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q? सो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? और आपको तो पता ही होगा कि रैशनल नंबर p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें q 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इससे ये बता सकते हैं कि yes, 0 is a rational number because we can write it in the form of p by q. How? Let me show you. हम लोग इसे काफी सारे तरीके में लिख सकते हैं जहां पे q equals not to 0. For instance, 0 by 1, 0 by 2, m, और यहाँ पे इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं। बस 0 न्यूमरेटर पे रहेगा और डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहेगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, जो कि है इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, और उसमें बेसिकली ज्यादातर फ्रैक्शंस में दिया रहता था, पर अभी फ्रैक्शंस में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे होल नंबर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ 3 को 3 by 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं, और 4 को 4 by 1 लिख सकते हैं। और अब हमें इसे इंटू 7 या 7 से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें 6 रैशनल नंबर उसके बीच में मिलेंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 by 1 को, तो दोनों ऊपर नीचे करूंगा और 4 by 1 में भी इंटू 7 ही करूंगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 3 into 7 21 by 7, और इधर आ जाएगा 28 by 7, ठीक है। तो अब हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं बड़े आराम से। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7 and 26 by 7। कितने हो गए, 3 to 5 हुए, और एक और हमने यहाँ पे लिख देंगे 27 by 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी आसानी से हमने यहाँ पर 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं। पर अगर आपका आंसर सेम नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं 3 and 4 के बीच में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें फिर से उसी टाइप का है, पर इस बार फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, और वो एक लाइक फ्रैक्शन है। और आपको लाइक फ्रैक्शन का मतलब तो पता ही होगा, जिसमें डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। जी हाँ, डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। तो उसमें हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, पर इस बार ऑलरेडी फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो हम जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को किसी नंबर से जो 5 से ज्यादा हो, ताकि हम लोग उसके बीच 5 रैशनल नंबर्स निकाल सकें। और मान लीजिए अगर यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन नहीं होता, फॉर इंस्टेंस अगर 3 by 5 और 4 by 6 होता, तो हमें 5 और 6 का ये एलसीएम निकालना होता, ठीक है। 5 और 6 का एलसीएम 30 होता, फिर हम उस तरह से उसे कर लिया होता, ठीक है ना गाइस। तो अभी हम लोग ऐसे करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 by 5 को इंटू 8 कर देंगे, ठीक है ना, और 4 by 5 को भी इंटू 8 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 by 40, और ये हो जाएगा 32 by 40। और हम लोग यहाँ पे फिर आसानी से रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5 निकाल सकेंगे। कैसे, देख लीजिए, 25 by 40, देन वी कैन राइट 26 by 40, 27 by 40, 28 by 40 and 29 by 40। कितना सिंपल था ये, है कि नहीं।
बहुत सिंपल होता है गाइस, बस थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा दिमाग लगाने के चलते कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे और दिमाग लगाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। और हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। और आपको नेचुरल नंबर तो पता ही होगा क्या होता है, जो भी नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है ना। और जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? जी हाँ, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट तक तो होता है, पर नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है। और अगर हम लोग 1 ले लें तो 1 0 के बाद आता है, मतलब 1 होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर जो होता है वो 0 से इनफाइनाइट होता है, वहीं इंटीजर जो होता है 0 से इनफाइनाइट भी होता है, लेकिन 0 के नेगेटिव तरफ भी जाता है, सॉरी नेगेटिव तरफ भी जाता है। और हमें पता है कि होल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते हैं, पर इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल -8 एक इंटीजर है, वहीं -8 कोई होल नंबर नहीं है, -8 होल नंबर नहीं है, इसीलिए एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, इसे हम फॉल्स दे देते हैं। आखिरी स्टेटमेंट है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रैशनल नंबर जो होता है वो हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q 0 नहीं होता है। लेकिन होल नंबर जो होता है वो बस 0 से इनफाइनाइट होता है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है। तो बेसिकली मान लीजिए आप यहाँ पे लिख रहे हो 22/2, ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है। वहीं 11 अगर आप लिख रहे हो तो दोनों में डिफरेंस देखा आपने, ये फ्रैक्शन में नहीं है लेकिन ये फ्रैक्शन में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है तो हम इसे भी फॉल्स बोल देंगे, ठीक है ना। अगला वीडियो गाइस आपको कल मिल जाएगा चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा वीडियो, और अपलोड करिएगा। कोई डाउट है तो या फिर कोई क्वेश्चन दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके वापस देता हूँ। थैंक यू।